Hello viewers, welcome to this channel. Today we will discuss about series resonance. Okay, ये रेजोनेंस जो है ये एक फेनोमेना होता है इलेक्ट्रिकल सर्किट में. वो क्या है, कैसे काम करता है, उस फेनोमेना में क्या क्या होता है, उसका ग्राफ सभी आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. तो बिफोर वी स्टार्ट सीरीज रेजोनेंस, आइए जान लेते हैं कि रेजोनेंस होता क्या है. ओके, सो फर्स्ट रेजोनेंस. जैसे कि मैंने कहा कि रेजोनेंस एक फेनोमेना है, जिस फेनोमेना में सर्किट में हम लोग पढ़े थे कि रेजिस्टेंस होता है, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस होता है, राइट. और ये रेजोनेंस में क्या होता है कि जो इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस का इफेक्ट है वो खत्म हो जाता है. मतलब सर्किट जो है वो प्योर रेजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव करता है. इसी को बोलते हैं रेजोनेंस. ये फेनोमेना को हम बोलते हैं कि रेजोनेंस. ओके, तो एट रेजोनेंस Z equals to R. Z means total impedance equals to resistance. ओके, तो मान लो एक एग्जांपल ले लेते हैं. एग्जांपल के तौर पे हम सीरीज रेजोनेंस की बात करेंगे. ठीक है, सीरीज सर्किट को लेंगे. तो सीरीज सर्किट मतलब सीरीज RLC सर्किट, राइट. अक्रॉस एक सोर्स लगाएंगे जिसका वैल्यू है V, यह है R, L और C. मान लो ये जो सोर्स है ये इसका वैल्यू क्या है, Vm sin ओमेगा t. साइन मीन्स ओमेगा t मीन्स 2 pi f into t. Okay, where f is frequency, rather say supply frequency. सप्लाई फ्रीक्वेंसी एफ क्या है, सप्लाई फ्रीक्वेंसी. नाउ ये जो इंडक्टर है, इंडक्टेंस का जो रिएक्टेंस है वो क्या है, 2 pi f into L. और ये जो कैपेसिटेंस का रिएक्टेंस है वो क्या है, 1/2 pi f into C, राइट. तो यहां पे देख सकते हो इट इज बोथ आर डिपेंड्स ऑन F, राइट. ये दो जो रिएक्टेंस है दिस बोथ आर डिपेंड्स ऑन F. मान लो ऐसा एक सिस्टम हमने ड्रॉ किया है, डिजाइन किए कि ये जो सप्लाई का फ्रीक्वेंसी है ये हम 0 से इनफाइनाइट तक वेरी कर सकते हैं, राइट. तो क्या एक्सेल क्या होगा, देखो फ्रीक्वेंसी के साथ साथ बढ़ेगा, और एक्सी क्या होगा, फ्रीक्वेंसी के साथ साथ अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो ये घटेगा, डिक्रीज करेगा, राइट. तो एक फ्रीक्वेंसी आएगा जिसमें XL इक्वल्स टू XC हो जाएगा. ओके, जिसमें XL इक्वल्स टू XC हो जाएगा. तो XL इक्वल्स टू XC होने के बाद क्या होगा, देखो ये जो सर्किट है इसका टोटल इंपीडेंस R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर. ये हमने करे थे सीरीज RLC सर्किट के टाइम में, राइट. तो अगर XL इक्वल्स टू XC हो गया तो क्या होगा, देखो R squared plus 0, so root under R squared, so R, so Z equals to R, right. तो Z equals to क्या हो गया, R. ओके, तो हम देख सकते हैं कि रेजोनेंस एक फेनोमेना है, नथिंग बट ए फेनोमेना. उस फेनोमेना में क्या होता है कि ये जो सर्किट का सीरीज सर्किट है, हम लोग सीरीज सर्किट की बात कर रहे हैं तो सीरीज सर्किट की बात करेंगे. तो सीरीज सर्किट में ये जो इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस का इफेक्ट है ये खत्म हो जाता है. ओके, दैट मींस द होल सर्किट विल बिहेव लाइक ओनली रेजिस्टिव सर्किट, प्योर रेजिस्टिव सर्किट. ओके, वो कैसे होता है, मान लो एक रेजिस्टर ये सोर्स है, राइट, सप्लाई वोल्टेज है. इस सप्लाई वोल्टेज का जो फ्रीक्वेंसी है वो हम वेरी कर सकते हैं 0 से इनफाइनाइट तक. तो एक फ्रीक्वेंसी आएगा, देखो यहां से हम लोग देख सकते हैं कि ये जो XL है ये और XC है, दोनों फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंडेंट है. ये बढ़ता है फ्रीक्वेंसी के साथ साथ अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, और ये घटता है अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा. ओके, तो एक फ्रीक्वेंसी आएगा जिसमें XL इक्वल्स टू XC हो जाएगा, राइट. ये जो मैग्नीट्यूड है, मतलब
एक्सेल इक्वल्स टू एक्सेल मींस मैग्नीट्यूडिकली ये दो मैग्नीट्यूड जो है वो सेम हो जाएगा, राइट। अगर मैग्नीट्यूड सेम हुआ तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, एक्सेल माइनस एक्सी। तब क्या होगा, ये जो पूरा सर्किट है ये रेजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव करेगा, राइट। तो इसको हम बोलते हैं कि रेजोनेंस। तो रेजोनेंस में सर्किट ओनली प्योर रेजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव करता है। ओके, नाउ देखो ये रेजोनेंस के टाइम में करंट क्या होगा, देखो करंट I इक्वल्स टू माने एट रेजोनेंस I इक्वल्स टू V by Z, at resonance Z equals to R, so we can write I equals to V by R. Okay, so at resonance ये जो टोटल इंपीडेंस है ये मिनिमम रहता है। तो एट रेजोनेंस, यहां पे जो एट रेजोनेंस Z is minimum. Okay, so I will be I is maximum, राइट। तो रेजोनेंस में क्या होता है, मैक्सिमम करंट फ्लो करता है। क्यों? क्योंकि जो टोटल सर्किट इंपीडेंस है वो मिनिमम रहता है, क्योंकि ये जो इफेक्ट है ये खत्म हो जा रहा है, तो इसके लिए जो इंपीडेंस था वो घट जा रहा है, वो नहीं रहता है, राइट। तो इसके लिए जो इंपीडेंस है अगर वो नहीं रहेगा तो सर्किट टोटल जो इंपीडेंस है वो बहुत लो हो जाएगा। ओके, तो क्या होगा कि ये जो करंट है ये मैक्सिमम हो जाएगा, और ये मैक्सिमम करंट का वैल्यू है V by R। Okay, now if we want to know that किस फ्रीक्वेंसी में ये सब फेनोमेना हो रहा है, किस फ्रीक्वेंसी में ये रेजोनेंस घट रहा है ये सर्किट में, अगर ये हम लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं तो देखो कैसे करते हैं, ठीक है। मान लो कि एफ आर जो फ्रीक्वेंसी है, एफ सफिक्स आर, इसमें ये जो सर्किट है ये रेजोनेंस है। ओके, तो इसको हम क्या बोलेंगे, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। सो एफ आर इज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। सो एट एफ आर हम लोग क्या जानते हैं, रेजोनेंस का जो कंडीशन है वो क्या है, एक्सएल इक्वल्स टू एक्सी। तो एक्सएल का वैल्यू क्या है, 2 पाई F इंटू एल, और XC का वैल्यू क्या है, 2 पाई F इंटू सी। यहां F की जगह में हम लोग क्या लिखेंगे, FR, क्योंकि रेजोनेंस फेनोमेना हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, राइट। तो इसका अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो क्या आएगा, देखो 4 पाई स्क्वायर FRS स्क्वायर इक्वल्स टू 1 बाई LC, राइट। तो अगर इसको स्क्वायर रूट कर दो तो क्या आएगा, 2 पाई FR इक्वल्स टू 1 बाई रूट अंडर LC। तो FR का वैल्यू क्या आएगा, 1 बाई 2 पाई रूट अंडर LC। ओके, तो अगर सर्किट में हम लोग L और C का वैल्यू जानते हैं तो इजीली हम लोग जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। तो अगर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी हम लोगों को पता है तो हम लोग सर्किट उस तरह डिजाइन करेंगे, क्योंकि अगर सर्किट में रेजोनेंस आ गया, ये सप्लाई वोल्टेज ऐसा नहीं देंगे कि वो फ्रीक्वेंसी में रेजोनेंस आ रहा है, राइट। अगर रेजोनेंस आ गया तो हाई करंट फ्लो करना शुरू होगा सर्किट से, राइट, तो उसको हम अवॉइड करेंगे। ओके, सो यह है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। सो फॉर सीरीज RLC सर्किट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इज 1 बाई 2 पाई रूट अंडर LC। ये फॉर्मूला है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला कैसे आया, देखो मान हम लोगों ने एज्यूम किया है कि एफ आर इज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो रेजोनेंस का कंडीशन क्या है, एक्सएल इक्वल्स टू एक्सी, जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है और जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो सेम हो जाता है, राइट। तो एक्सएल मींस 2 पाई एफ इंटू एल, एफ की जगह में हम लोग एफ आर पुट करेंगे क्योंकि हम लोग रेजोनेंस फेनोमेना को डिस्कस कर रहे हैं। सो एफ आर इंटू एल एंड एक्सी इज 1 बाई 2 पाई एफ आर इंटू सी। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 4 पाई स्क्वायर एफ आर स्क्वायर इक्वल्स टू 1 बाई एल सी। इसको रूट करोगे तो क्या आएगा, 2 पाई एफ आर इक्वल्स टू 1 बाई रूट एल सी, राइट। सो एफ आर विल बी 1 बाई 2 पाई इंटू एल सी, रूट अंडर एल सी। ओके, तो ये जो फॉर्मूला है इसको अच्छी तरह से याद रखो, राइट, क्योंकि ये
शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है और ये प्रॉब्लम में भी आएगा कि एक सर्किट दिया रहेगा कि उसमें ये जो पैरामीटर्स का वैल्यू है वो गिवन रहेगा, तुम लोगों को रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी निकालना होगा, राइट? सो बाय यूजिंग दिस फार्मूला यू कैन इजीली कैलकुलेट द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, राइट? Now this resonance can be done in two ways. Okay, दो तरीके से होता है रेजोनेंस. Number one is, देखो क्या होता है. Number one is F is fixed, L and C वैरिंग. मतलब ये जो हम लोगों ने क्या कहा कि सप्लाई फ्रीक्वेंसी का हम लोग वैरी करेंगे, एक टाइम आएगा जिसमें XL इक्वल्स टू XC होगा, पर उल्टा भी हो सकता है. सप्लाई फ्रीक्वेंसी को फिक्स रखे अगर हम इसका वैल्यू L और C का वैल्यू वैरी करेंगे तो एक टाइम आएगा जिसमें XL इक्वल्स टू XC हो जाएगा. ओके, तभी भी रेजोनेंस जो है वो हो सकता है सर्किट में. और दूसरा तरीका जो है सिर्फ उल्टा कि L एंड C फिक्स्ड, F is varying. Okay, that means L और C का जो वैल्यू है वो हम लोग फिक्स रखेंगे और ये जो सप्लाई वोल्टेज का फ्रीक्वेंसी है we will change that frequency. Okay, then also the resonance will happen in the circuit. Clear? So by these two way resonance will happen in a series RLC circuit. Okay. Now we will discuss the resonance curve. मतलब ये जो वेरिएशन है XL, XC, R, ये जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है ये किस तरह वैरी करता है, ये है एक ग्राफ की तरह हम देखेंगे, राइट? सो नेक्स्ट वन इज रेजोनेंस कर्व. सो रेजोनेंस कर्व. ओके, सो रेजोनेंस कर्व डिस्कस करने से पहले देखो ये जो R है ये है इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, राइट? मतलब ये फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है. फ्रीक्वेंसी का वैल्यू जो भी हो जाए R का जो वैल्यू है वो फिक्स रहेगा, राइट? और ये जो L है मतलब XL है, XL मतलब 2 pi F into L, so it is directly proportional to frequency. Okay, now ये जो XC है 1 by 2 pi F into C, it is inversely proportional to frequency. Okay, ये है directly proportional to frequency and XC is inversely proportional to frequency. Okay, तो अगर हम इस कर्व को ड्रॉ करेंगे इस तरफ हम फ्रीक्वेंसी को प्लॉट कर रहे हैं, राइट? सो फर्स्ट R is independent of frequency, राइट? सो ये फ्रीक्वेंसी एक्सिस के पैरेलल में रहेगा. ओके, XL is directly proportional to frequency, that means it will a straight line passing through the origin. Clear? So ये है R, this one is XL. Clear? Now XC is inversely proportional to frequency, तो वो कुछ इस तरह होगा. Right? This one is XC. XL means 2 pi F into L and XC means minus 1 by 2 pi F into C. माइनस क्योंकि ये जो XC है इसको हम नेगेटिव एज्यूम करते हैं, ठीक है? नेगेटिव ये लेते हैं. ये जो XL है इसको हम पॉजिटिवली लेते हैं. फेजर डायग्राम में भी हम लोगों ने देखा कि XL जो है ऊपर की तरफ होता है और XC जो है वो नीचे की तरफ होता है, राइट? सो XC विल बी इन फोर्थ क्वाड्रेंट एंड XL विल बी इन फर्स्ट क्वाड्रेंट. ओके, नाउ ये जो XL और XC है इसका जो रिजल्टेंट है वही है X, टोटल रिएक्टेंस ऑफ द सर्किट, राइट? तो ये जो X है ये कुछ इस तरह होगा.
this one is X, that means XL minus XC. ओके, नाउ यहां पे देखो ये जो पॉइंट है दिस इज एक्चुअली FR, दैट मीन्स रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। इस फ्रीक्वेंसी में देखो रेजोनेंस हो रहा है, मतलब इस फ्रीक्वेंसी देखो ये जो X है ये 0 है कि नहीं? रेजोनेंस मतलब XL इक्वल्स टू XC। अगर सर्किट में X इक्वल्स टू XL माइनस XC हुआ तो क्या है, इस पॉइंट में देखो ये जो X है वो 0 है। क्लियर? तो इस पॉइंट में देखो ये जो सर्किट है ये रेजोनेंस में है, क्योंकि X का जो इफेक्ट है मतलब मींस XL माइनस XC, XL और XC का जो वेक्टर सम है वो है X, राइट? XL माइनस XC। तो ये जो है ये इस पॉइंट में देखो 0 है, मतलब ये जो X का वैल्यू है वो सर्किट में नहीं रहेगा। क्लियर? तो इस पॉइंट में रेजोनेंस हो रहा है। अब ये जब रेजोनेंस हो रहा है देखो ये जो फ्रीक्वेंसी है सॉरी ये जो इंपीडेंस है इसका कर्व कुछ इस तरह होगा। ओके, Z इक्वल्स टू इंपीडेंस, इंपीडेंस। ओके, तो इंपीडेंस देखो पहले ज्यादा था, जितना रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के करीब आ रहा है कर्व उतना कम हो रहा है। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी में Z इज मिनिमम, क्लियर? देन Z विल इंक्रीजिंग, राइट? तो Z मिनिमम मींस करंट क्या होगा, मैक्सिमम रहेगा। तो करंट का कर्व हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे? राइट? यह है करंट का कर्व I इक्वल्स टू करंट। ओके, तो एक बात देखो यहां पे हम लोग 3 कंडीशंस को लिख सकते हैं, ठीक है? नंबर 1 कंडीशन इज बिफोर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। ओके, सो बिफोर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, शॉर्ट में लिख रहे हैं बिफोर FR। ओके, बिफोर FR मींस दिस रीजन। इस रीजन में देखो ये जो टोटल रिएक्टेंस है ये नीचे की तरफ है। ओके, दैट मींस इट इज कैपेसिटिव, राइट? नीचे की तरफ है मतलब कैपेसिटेंस जो है ये रिएक्टेंस ऑफ द कैपेसिटर इट इज डोमिनेटिंग, दैट्स व्हाई इट इज इन द 4th क्वाड्रेंट, टोटल X। सो Z इज बिफोर FR, Z is capacitive। ओके, बिफोर FR Z is capacitive, क्योंकि ये जो X है ये X का जो वैल्यू है वो नीचे की तरफ है, राइट? दैट मींस XC is dominating। आफ्टर FR देखो X जो है वो ऊपर की तरफ है, दैट मींस XL is dominating, राइट? मान लो तुमको दो साइड से कोई खींच रहा है, राइट? अगर तुम इस साइड में जा रहे हो मतलब इस साइड में जो खींच रहा है उसका पावर ज्यादा है। अगर तुम इस साइड में जा रहे हो तो मतलब ये इस तरफ जो खींच रहा है उसका पावर ज्यादा है। तो ये जो X का कर्व है वो FR के पहले बिफोर FR नीचे की तरफ है, मतलब नीचे कौन है, XC। तो XC का पावर ज्यादा है तो XC इज डोमिनेटिंग, इजंट इट? सो Z इज कैपेसिटिव। तो पावर फैक्टर क्या होगा, लीडिंग। ऑब्वियसली पावर फैक्टर लीडिंग होगा, क्योंकि कैपेसिटिव लोड में हम जानते हैं कि पावर फैक्टर लीड करता है। नंबर 2 कंडीशन इज आफ्टर FR। आफ्टर FR देखो ये जो X है ये ऊपर की तरफ है, राइट? मतलब ये XL की टीम में जा रहा है। ओके, तो XL की टीम में जा रहा है मतलब ये जो टोटल इंपीडेंस है ये क्या है, ये इंडक्टिव है। सो Z इज इंडक्टिव, सो डेफिनेटली पावर फैक्टर विल बी लैगिंग। क्लियर? पावर फैक्टर लैगिंग होगा, राइट? नाउ एट FR नंबर 3 कंडीशन इज एट FR Z is pure resistive,
यू कैन इजीली फाइंड दैट ये जो x है इसका वैल्यू 0 है, ये जो पूरा रेजिस्टेंस जो है उसका वो डोमिनेट कर रहा है, मतलब प्योर रेजिस्टिव होगा। सो PF विल बी यूनिटी पावर फैक्टर रहेगा। ओके, नाउ एट Z देखो जो करंट है वो मैक्सिमम है और जो Z है वो भी मिनिमम है, राइट। Z के बाद देखो फिर से ये जो FR के बाद रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के बाद ये जो Z है वो फिर से बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है, और Z से पहले देखो वो इंक्रीज था, राइट। जितना करीब FR के करीब आओगे उतना ही Z डिक्रीज करेगा। एट FR Z विल बी मिनिमम, देन आफ्टर F Z विल बी अगेन इंक्रीजिंग। ओके, सो एट FR एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी करंट विल बी मैक्सिमम, क्योंकि हम जानते हैं कि करंट इज I वेरिजेस 1/Z। अगर रेजिस्टेंस की टर्म से समझोगे तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा मतलब करंट कम होगा, रेजिस्टेंस कम होगा मतलब करंट ज्यादा होगा। तो सिमिलर थिंग्स, अगर जो टोटल इंपीडेंस है सर्किट का वो अगर मिनिमम रहेगा तो करंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा, है कि नहीं। और जो अगर जो इंपीडेंस है टोटल सर्किट का वो अगर ज्यादा रहा तो क्या होगा, करंट उतना नहीं होगा, कम होगा। ओके, तो यह है रेजोनेंस कर्व, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द रेजोनेंस एंड सीरीज रेजोनेंस। तो हम लोग को यहाँ पे क्या क्या याद रखना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग याद रखेंगे FR। ओके, यहाँ पे लिख लेते हैं, इसको मिटा के यहाँ पे लिख लेते हैं। इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है उसको फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं। ओके, फर्स्ट हम लोग याद रखेंगे FR इज 1/2 पाई रूट अंडर LC। इसको अच्छी तरह से याद रखो क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है, ये प्रॉब्लम में भी आता है, राइट, हर एक जगह में आएगा। ओके, सो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इज फॉर सीरीज सर्किट, इट इज ऑब्वियस फॉर सीरीज सर्किट। ओके, तो सीरीज सर्किट में रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है 1/2 पाई रूट अंडर LC। ओके, और ये जो कर्व है इसको याद रखो, राइट। और हम जानते हैं कि रेजोनेंस किसे कहते हैं, रेजोनेंस इज अ फेनोमेना at which the reactance portion of any circuit will be zero. The effect of reactance portion of any circuit will be zero. मतलब ये जो reactance है, ये जो inductive reactance और capacitive reactance है, इसका effect सर्किट में नहीं रहेगा। क्लियर, सर्किट पूरा रेजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव करेगा। तो एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी हम लोग देख सकते हैं कि ये जो Z है टोटल इंपीडेंस ये मिनिमम है और ये जो करंट है वो मैक्सिमम है। क्लियर, और देखो एक चीज, ये जो हमने ड्रॉ किया था R, L और C, इसमें से करंट फ्लो हो रहा है, राइट, हाई करंट फ्लो हो रहा है, पर ये एक शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है। ओके, ये जो करंट फ्लो हो रहा है फिर भी ये शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि ये जो इफेक्ट है टोटल इफेक्ट ऑफ L एंड C, तो ये 0 हो गया है, राइट। तो रेजोनेंस करने के लिए हमारे पास सर्किट में तीन एलिमेंट होना जरूरी है, R, L एंड C। अगर L रहा अकेला तो नहीं होगा, अगर C रहा अकेला तो नहीं होगा। क्लियर, तो दिस इज ऑल अबाउट द रेजोनेंस ऑफ एनी सीरीज सर्किट। Okay, so that's it for today's video, right? I think you like the explanation. If you like this explanation, please like the video and share it with your friends. And those who are new in this channel, please subscribe the channel and hit the bell icon. Okay, so मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा and goodbye.